ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो हमको पढ़ना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम लोगों को पढ़ना है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड मेरे को लगता है सेवन्थ में थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं इसको समझने में। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? या फिर अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज चैप्टर। रिसोर्सेज चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या मैंने आपको बताया था? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बताया था मैंने आपको? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या? हाँ, गुड गुड मोनिका, गुड। उसमें मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जो रिन्यूड हो जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बाद भी रिन्यूड ना हो। ओके, अब देखो, ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, अगर हम इसको ज्योग्राफिकल वे में डिस्क्राइब करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोथ आर व्हाट? बोथ आर रिसोर्सेज। बोथ आर व्हाट? बोथ आर रिसोर्सेज। और ये कैसी रिसोर्सेज हैं? ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। कैसी रिसोर्स हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए हैं क्योंकि वेजिटेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेशन? तो वेजिटेशन मतलब क्या है? वेजिटेशन का सबसे पहले वेजिटेशन पढ़ते हैं, फिर नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे। तो वेजिटेशन का मतलब है कोई भी प्लांट। ठीक है, कोई भी प्लांट, ठीक है, जो ग्रो कर रहा है। एंड नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कोई भी प्लांट या ट्री वो नेचुरली अपने एनवायरनमेंट में अगर ग्रो कर रहा है विदाउट द इंटरफेरेंस। तो विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर कहीं पर भी क्या है, कोई प्लांट, कोई ग्रास, कोई श्रब, कोई मॉजिस, कोई लाइकन, कोई भी ट्री क्या कर रहा है, अपने जो उसका बायोम है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वहां पर क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। ओके। और वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ वो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो क्या है, जो फ्रीली, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वहां पर क्या है, वहां पर इधर उधर घूम रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो क्या है? वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। ओके, वो सब क्या है? वो अपने जो उनका एनवायरनमेंट है वहां पर क्या है, फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब एक चीज आप लोग ये याद रखना कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ क्या है? ये एक तो हमारा रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है, अगर देखो फॉरेस्ट कम हो जाता है तो वी हैव अ चांस टू इंक्रीज दैट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी ये है कि पहले इंडिया में क्या था, बहुत सारे टाइगर्स की हंटिंग और पोचिंग होती थी। टाइगर्स बहुत कम हो गए थे, लेकिन फिर हमने क्या बनाए, बहुत सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में बनाए। जिम कॉर्बेट तो टाइगर के लिए है ही, और भी टाइगर रिजर्व बनाए। और धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होती गई। नंबर ऑफ टाइगर क्या थे, इंक्रीज हो गए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर चला, जिससे क्या था, बहुत सारे टाइगर्स को हमने सेव किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को सेव कर सकते हैं। तो दैट इज वाई हमने उसको क्या बोला, हमने उसको रिन्यूएबल बोला। ओके, एक चीज और, बोथ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। बोथ द वाइल्ड लाइफ and what, wildlife and natural vegetation are interconnected to each other. My question is that why wildlife and natural vegetation are interconnected to each other? ऐसा क्या रीजन है कि they both are interconnected to each other? ऐसा रीजन क्या है? तो इस रीजन के लिए आप याद रखना कि अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन में मैंने आपको बताया था व्हाट, प्लांट्स। क्या बताया था मैंने आपको? उसमें मैंने आपको बताया था प्लांट्स। अब मेरे को एक बात बताइए, ये प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट क्या है? प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। प्लांट्स आर व्हाट? प्लांट प्रोड्यूसर है।
प्रोड्यूसर का मतलब क्या है कि प्लांट हमें कई सारी चीज देते हैं, हमको वेजिटेबल्स देते हैं, हमको फ्रूट्स देते हैं, हमको वुड देते हैं, तो दे आर व्हाट दे आर प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर का क्या है साइंटिफिक वे में अगर आप लोग बात करोगे प्रोड्यूसर्स का, तो प्रोड्यूसर्स को आप क्या समझोगे? प्रोड्यूसर्स को आप समझोगे दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। एक तो वो क्या है, अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट इज वाई दे नोन एज व्हाट, दे आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप। आप लोगों ने हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप पढ़े होंगे, ठीक है ना, साइंस में। तो प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। और हम ऑटोट्रॉप क्यों बोलते हैं प्लांट्स को? बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या है? प्रोड्यूसर हैं। और प्रोड्यूसर के साथ साथ क्या है, अपना जो अपना वो फूड है वो खुद से क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और दैट इज वाई हम उनको क्या बोलते हैं? दैट इज वाई हम उनको बोल देते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट क्या है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने साइंस नहीं पढ़ाई है बट आपको बता रहा हूँ, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight. How they prepare their food in the presence of sunlight? They have a green pigment that is known as what? Chlorophyll. एंड वो क्लोरोफिल क्या है? सनलाइट के साथ रिएक्शन करता है, H2O अलग होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, और प्लांट क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। अब जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या हैं? वो नेचुरली ही अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। उनको कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। लाइकली टू बी एनिमल्स, अगर एनिमल्स दो टाइप्स के हैं, ओमनीवोरस हैं या फिर कार्निवोरस हैं या फिर हर्बीवोरस हैं, तो अगर कार्निवोरस और ओमनीवोरस है तो एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा? उनको हंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर शेर है तो उसको हंट करना पड़ेगा, जब जाके उसका जो फूड है वो प्रिपेयर होगा। और अगर हर्बीवोरस है तो हर्बीवोर को क्या है? ग्रास खानी पड़ेगी, ठीक है। एफर्ट करना पड़ेगा। और ह्यूमन बीइंग भी है तो हमें क्या कुकिंग करनी पड़ेगी या फिर डायरेक्टली कंज्यूम करना पड़ेगा, उसके लिए भी क्या है? हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बट प्लांट क्या है? वो ऑटोट्रॉप क्यों है? ऑटो मतलब अपने आप, वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड एयर एंड क्लोरोफिल। ओके, तो प्लांट क्या हो गया? प्लांट प्रोड्यूसर हो गए, ऑटोट्रॉप हो गए। प्लांट के बाद हम बात करेंगे किसकी? वाइल्ड लाइफ की। तो अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे या अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, तो ये सारे होते हैं कंज्यूमर। एनिमल्स क्या होंगे? एनिमल्स होंगे कंज्यूमर। तो हमारे जो प्लांट्स थे वो हमारे प्लांट तो हो गए प्रोड्यूसर। और प्लांट्स के बाद अगर हम इस वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ कहलाएगी हमारी क्या? कंज्यूमर। वाइल्ड लाइफ क्या कहलाएगी? वाइल्ड लाइफ कहलाएगी कंज्यूमर। ओके, अब देखो ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है? हम भी एक सोशलाइज एनिमल ही हैं, ठीक है। हम भी क्या है? कंज्यूमर हैं। हम अपनी चीजें प्लांट से लेते ही हैं। ओके, जो वेजिटेरियन है वो तो सब कुछ प्लांट से ही लेता है। तो वी आर व्हाट? वी आर कंज्यूमर। हम क्या है? हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। अब क्या होता है? जो कंज्यूमर हैं वो कहलाते हैं क्या? हेट्रोट्रॉप। जो कंज्यूमर हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो जो कंज्यूमर हैं उनको हम लोग किस श्रेणी में डाल देते हैं? जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको हम लोग डाल देते हैं हेट्रोट्रॉप्स की श्रेणी में, ठीक है। तो वी categorize consumer as heterotrophs, and we we categorize what? We categorize consumer, we categorize consumer as heterotrophs, and we categorize what? We categorize producer as autotrophs. तो autotrophs are what? Plant या फिर क्या? वेजिटेशन, जो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल वेजिटेशन की। एंड जो मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ वो हो गई वाइल्ड लाइफ। हेट्रोट्रॉप इज व्हाट? हेट्रोट्रॉप इज वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ। ओके, अब तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर कहना क्या चाहता था, ठीक है। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाँ चैप्टर क्या है और चैप्टर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, ठीक है। आ जाओ। अब देखो, अब अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे,
तो नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, कि मैंने आपको बताया प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं वो क्या है, वो नेचुरल वेजिटेशन है। अब अगर हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोड्यूसर बताया था, क्या बताया था, प्रोड्यूसर। तो अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो हम ये भी तो बात करेंगे कि वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इस पे जोर देंगे, अब किस चीज पर हम लोग जोर देंगे, अब हम लोग इस चीज पर जोर देंगे कि अगर प्रोड्यूसर हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो प्रोड्यूसर हैं तो वो क्या प्रोड्यूस, अब देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं, तो वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। ऐसी क्या चीज है जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लोग प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं मैनी थिंग। सो मैनी थिंग में वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, दे आर प्रोड्यूसिंग टिम्बर, दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, दे आर प्रोड्यूसिंग टिम्बर, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, दे आर प्रोड्यूसिंग रेजिन। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन है, तो मेरे को जरा ये बताइए आप लोग, ये टिम्बर क्या है और ये रेजिन क्या है, कोई भी मेरे को बताए। नो नो नो, ये वो वाला रेजिन नहीं है, ये किशमिश वाला रेजिन नहीं है, ये किशमिश वाला रेजिन नहीं है। ये रेजिन जो है ये वो है, आपने पेड़ के ऊपर देखा होगा गोंद होती है, एक स्टिकी सब्सटेंस देखा होगा आप लोगों ने, जो पेड़ के ऊपर चिपका रहता है कई बार, है ना। तो ये रेजिन जो है ये वो वाला गोंद है जो है ना, दैट स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस, जो ग्लू है, ये वो रेजिन है। तो इसका कई जगह यूज होता है, कई कई मेडिसिन्स में यूज होता है, कई और जो सिंथेटिक फाइबर में यूज होता है, तो ये वो वाला रेजिन है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीज हैं जो हमें क्या है, हमें प्लांट से मिलती हैं। तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं टिम्बर है, ये है, उसके बाद फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के बाद क्या है, फ्रूट्स के बाद हमारे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के बाद और क्या है, वेजिटेबल्स के बाद हम बोल सकते हैं मेडिसिन्स हैं, मैनी मेडिसिन्स हमको क्या है प्लांट से ही मिलती हैं। उसके साथ हम बोल सकते हैं फ्यूल है, बहुत सारा फ्यूल हमें क्या है प्लांट से मिलता है, लाइक कोल जो है वो कोल प्लांट से ही बनता है। एंड वुड जो है या फिर जो टिम्बर है वो भी एज अ फ्यूल यूज होता है, टिम्बर यूज बोथ एज अ फर्नीचर एज वेल एज अ फ्यूल, ओके। और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ शेल्टर जो है, बहुत सारे लोगों को शेल्टर मिलता है, ठीक है, एनिमल्स को, कहाँ से, तो प्रोड्यूसर्स हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है, ज्यादा और अब डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ क्या है एडवांटेजेस। टिम्बर जो होता है बच्चों, टिम्बर है वुड, ठीक है, टिम्बर इज व्हाट, वुड। तो याद रखना टिम्बर वही है, वुड है सिर्फ, ठीक है। बाकी और टिम्बर को डेप्थ में मत जाओ, लंबर है या क्या है, दैट डजंट मैटर, ओके। अब क्या है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस, देयर आर व्हाट, देयर आर मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। किस चीज के एडवांटेजेस हैं, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर नेचुरल वेजिटेशन, सॉरी, जो वेजिटेशन की क्या है बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो देखो एडवांटेजेस क्या है, हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथिंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें सांस लेने की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और जो ऑक्सीजन है वो मिलती कहाँ से हमको, वो प्लांट से ही तो मिलती है। अगर हमारे पास वेजिटेशन ही नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो कहाँ से तुम लोग जिंदा रहोगे, ठीक है ना। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हैं कि आपको क्या मिल रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या काम करते हैं प्लांट्स, तो प्लांट क्या काम करते हैं, प्लांट ये काम करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, प्लांट जो हैं जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो व्हेन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, तो आफ्टर प्रिपरेशन वो क्या है वाटर को रिलीज करते हैं H2O। तो वो जो वाटर रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। जो भी है अपना माइक म्यूट कर ले फटाफट से। देखो, सो प्लांट क्या है, प्लांट जो है वो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है उसको करते हैं, और ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है
वो मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस में क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था प्लांट ऑटोट्रॉप हैं और अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट ऑटोट्रॉप हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फूड प्रिपेयर करने के बाद ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उन लीव्स में क्या है छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं। उन स्टोमेटा से क्या है वाटर वेपर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वाटर वेपर। और जब बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो जब अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वाटर वेपर रिलीज होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में जाके क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसको ठंडा करता है। अगर गर्मी पड़ रही है और कभी आप धूप में देखना किसी जंगल के पास से निकलोगे तो आपको काफी राहत मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा वहां का टेम्परेचर काफी कम है। तो बाई द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है, एक तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो वेदर ठीक रहता है, उसके साथ साथ क्या है वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्लाउड्स में जाते हैं एंड वो मदद करते हैं किसके लिए, वो मदद करते हैं फॉर द रेनफॉल। तो अच्छी रेनफॉल के लिए भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या क्या होता है, हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ काटोगे तो क्या होगा, पेड़ काटोगे तो बारिश भी कम होगी, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के साथ साथ और क्या करते हैं, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? सॉइल इरोजन को। तो दे वट दे स्टॉप सॉइल इरोजन। अब मेरे को बताओ ये जो प्लांट्स हैं वो सॉइल इरेजन को रोकते कैसे हैं, बताओ मत, मैं ही बता रहा हूँ। तो देखो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, प्लांट की रूट्स जो हैं वो सॉइल को अपने साथ ट्रैप करके रखती हैं, ओके। तो ये जो है प्लांट की रूट्स ये क्या करती हैं, ये ट्रैप करके रखती हैं सॉइल को। और जब सॉइल जो है वो होल्ड और ट्रैप होगी रूट्स के साथ, तो अगर विंड आएगी या फिर अगर हैवी रेनफॉल भी आएगी तो जो मिट्टी है वो वॉश अवे नहीं होगी। या अगर हैवी एयर चलेगी या जोर से हवा चल रही है तो जो जो क्या है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो क्या है, वो उड़ेगी नहीं, ठीक है। ये वॉइस सिर्फ शुभम गुप्ता को ही क्लियर नहीं है या फिर किसी को क्लियर नहीं आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है? शुभम गुप्ता, एक काम करो, आप जो है वो लंबी छुट्टी पे जाओ, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सॉइल इरोजन की। तो ये जो सॉइल इरोजन है वो उसको क्या है, उसको रोकता है। उसको कौन रोकता है? उसको रोकते हैं हमारे प्लांट और ट्रीज। एंड रोक दिया, रोकते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि क्या करते हैं, जो प्लांट और ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो ट्रैप करके रखती हैं किसको, सॉइल को, ठीक है। उसके बाद एक काम और करती हैं प्लांट की रूट्स, कि वो हेल्प करती हैं किसके लिए, वो हेल्प करती हैं टू इंक्रीज वट, टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को कैसे इंक्रीज कर सकती हैं सॉइल की रूट्स, वो जरा कोई मेरे को बताए। मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा। तो मेरे को बताएं कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर, टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर कैसे हेल्पफुल हैं, वो चीज जरा मेरे को आप लोग बताइए। जो हमारे ट्रीज की रूट्स होती हैं, तो जब बारिश आती है तो ट्रीज की जो रूट्स है उसमें बहुत सारी सॉइल जो है वो ट्रैप होती है। तो जो हमारी ट्रीज की रूट्स हैं, तो जब बारिश आती है तो वो क्या करती है, वो जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो रेन वाटर है उसको क्या है सोख लेती हैं जड़ें। और सोखने के बाद ट्रीज की जो जड़ें हैं वो काफी नीचे तक जाती हैं जमीन पर। जितना बड़ा ट्री आपको बाहर दिखता है उतना बड़ा ही जो ट्री है वो क्या है, वो उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी ग्रेविटी की तरफ जाती हैं तो नीचे भी होती हैं। तो वहां तक क्या है, जो पानी है बड़े आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो डिफोरेस्टेशन का एक क्या है, डिफोरेस्टेशन का एक लिमिटेशन ये भी है कि ग्राउंड वाटर जो है वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। तो उसका रीजन यही होता है, ठीक है ना। तो एक काम और क्या होता है, एक काम जो प्रॉफिट है वो ये होता है एडवांटेजेस में, कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर को क्या है, उस ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में क्या है, उस ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में, ये वाला जो ऊपर वाला साइन है ये इंक्रीज का है। तो ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में भी क्या है, जो हमारे ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करते हैं, ओके। उसके साथ साथ कोई मुझे अब और बताए कि और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। देखो मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन में शेल्टर बेल्ट्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, शेल्टर बेल्ट। तो अब मुझे कोई जरा शेल्टर बेल्ट के बारे में बताए कि शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं। इस एडवांटेजेस में मैं एक शेल्टर बेल्ट और जोड़ देता हूँ।
और मेरे को जरा बताओ ये शेल्टर बेल्ट का क्या काम था? ये शेल्टर बेल्ट जो थे वो क्या काम किया करते थे, जो मैंने आपको शायद को शेल्टर बेल्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ज्यादातर जो शेल्टर बेल्ट है वो कोस्टल एरिया में होता है। अगर वो वाली वीडियो मिल जाए मेरे चैनल से निकाल लेना उस वीडियो को। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे करके मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, लाइकली टू बी दैट जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, एंड ये है हमारा क्या बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा क्या अरेबियन सी। तो जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, जो जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में क्या है, जो विंड है वो ज्यादातर एक साइड से ब्लो करती है। एक साइड से क्यों ब्लो करती है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है? वो डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर है। शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर, कि दिन में क्या है, दिन में लैंड क्या है, जल्दी हीट अप होगा, जल्दी हीट अप होगा तो उस पे क्या है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा हो जाएगा? व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर देन लो प्रेशर, और जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होगा। एंड व्हेन देयर इज अ क्या टेम्परेचर लेस तो प्रेशर हाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? जो हवा है वो कहाँ से कहाँ ब्लो करती है? क्या बताया था मैंने आपको? बताओ। डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? आप लोगों को पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, मेरे को जरा बताओ। मेरे को लग रहा है आप लोगों को नहीं पढ़ाई, ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ाई नहीं है ना? तो वो डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर नहीं पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ, फटाफट बताओ। नहीं पढ़ाया? अरे यार, लेकिन ये काफी बड़ा टॉपिक है और मैं चाह नहीं रहा कि अभी इसका कोई रोल नहीं है इसमें फंसूं, तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ। जब अगर स्कूल खुल गया तो ये टॉपिक ढंग से पढ़ा दूंगा। ये जो एयर है, जो एयर ब्लो करती है, ये जो हवा चल रही है वो चल क्यों रही है? तो जो जो एयर है वो ब्लो क्यों करती है? वो ब्लो करती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, और एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और हवा जो है वो हमेशा क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। कहाँ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्या होता है, दिन के टाइम पर क्या होता है, दिन के टाइम पर ये जो हमारा एरिया रहता है जो लैंड की तरफ है, ये लैंड है और ये सी है। तो लैंड क्या है, जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाता है, और यहाँ पर जल्दी गर्म होने के बाद लो प्रेशर होता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो सुबह के टाइम पर चलती है क्या, सी ब्रीज। क्या चलती है? सी ब्रीज। तो कोस्टल एरिया में दिन के टाइम पे हमेशा सी ब्रीज चलती है, मतलब समुद्र से हवा चलती है। और वो हवा अक्सर क्या करती थी, वो हवा अक्सर जो जहाँ जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के फील्ड पे से क्या थी, टॉप लेयर ऑफ सॉइल को उड़ा के ले जाती थी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या था, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए शेल्टर बेल्ट जो थे वो बनाए गए थे, सी ब्रीज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और शेल्टर बेल्ट में क्या था, सपोज करो अगर ये हमारा खेत था जिसमें कि हम लोग खेती कर रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, अगर मान लो यहाँ से सी ब्रीज चल रही है तो इस साइड में क्या थे, पेड़ लगा लेते थे बहुत सारे। तो बड़े बड़े पेड़ जब लग जाते थे तो क्या होता था, हवा आती थी वो उन पेड़ से टकरा कर रुक जाती थी, और जो हमारी सॉइल थी वो इरोज नहीं होती थी। ठीक है, इरोड नहीं होती थी, उड़ती नहीं थी। तो ये शेल्टर बेल्ट था। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे किसके, ये जो थे ये हमारे एडवांटेजेस थे किसके, हमारी